दोस्तों, जब भी हम आसमान में चांद को देखते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे धब्बे नजर आते हैं और हमारे चांद में इन धब्बों का होना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चांद के ऊपर ये दिखने वाले धब्बे आखिर क्या चीज है? अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आज आप इस वीडियो में पूरी तरह से इस बात को जानेंगे कि चांद पर दिखने वाले ये धब्बे आखिरकार क्या चीज है, और इसे जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। चांद हमारे पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि पृथ्वी से 3.5 लाख किलोमीटर दूर है और हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। हमारे चांद के निर्माण की कहानी भी बड़ी अनोखी है। ऐसा माना जाता है कि आज से अरबों साल पहले, जब पृथ्वी और बाकी सारे ग्रह बिल्कुल नए थे और पृथ्वी एक लाल आग के गोले की तरह धधकती हुई हुआ करती थी, उस समय एक और प्लेनेट जो हमारे सोलर सिस्टम के मंगल ग्रह जितना बड़ा था, वो तेजी से आकर पृथ्वी से टकराता है और पृथ्वी का एक बहुत बड़ा मास पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाता है। चूंकि पृथ्वी उस समय भी तरल अवस्था में थी, इसलिए हमारी धरती बहुत सारे मटेरियल को वापस अपने अंदर समेट लेती है, मगर कुछ मटेरियल बाहर ही रह जाता है और वो पृथ्वी की एक निश्चित गुरुत्वाकर्षण सीमा के बाहर निकल जाता है। और इसी तरल लावा के जमने पर हमारे चांद का निर्माण हुआ, मगर आकार में काफी छोटा होने की वजह से इसमें इतनी गुरुत्वाकर्षण क्षमता नहीं थी कि ये गुरुत्वाकर्षण की मदद से अपने आसपास के वायुमंडल को खींच कर रख सके, जिसका नतीजा ये हुआ कि चांद पर हवा मौजूद नहीं है। हमारे स्पेस में कई छोटे बड़े उल्कापिंड हमेशा ही घूमते रहते हैं और उनमें से कुछ की स्पीड तो हजारों मील पर आवर की हो सकती है, और इतनी तेजी से घूमने वाली कोई चीज अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराती है तो उससे वैसा ही धमाका होगा जैसा कि बम के विस्फोट होने से होता है। करोड़ों सालों से ऐसे ही छोटे बड़े उल्कापिंडों के टुकड़े हमारे चांद पर लगातार आकर गिर रहे हैं, जिसके विस्फोट के कारण वहाँ पर छोटे बड़े बहुत सारे क्रेटर्स बन चुके हैं। क्योंकि हमारी पृथ्वी की तरह चांद पर कोई भी वायुमंडल नहीं है जिससे कि वो उल्कापिंड वायुमंडल में ही जलकर राख हो जाए, इसलिए वो बिना किसी रुकावट के सीधे चांद के सरफेस तक पहुंच जाते हैं। कुछ क्रेटर्स तो इतने बड़े हैं कि उसमें पूरा एक पर्वत तक समा सकता है। ऐसे ही एक क्रेटर का नाम है टाइको, जिसका निर्माण करोड़ों साल पहले हुआ था। चांद का सरफेस बिल्कुल महीन धूल कणों से बना हुआ है, जिस पर सूरज की किरणें पड़ने पर वो आसानी से रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिस वजह से चांद हमें रात को जगमगाता हुआ नजर आता है। मगर वहीं जहाँ चांद पर गड्ढे पाए जाते हैं, उन जगहों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। इस वजह से वो जगह थोड़ी डार्क ग्रे कलर की नजर आती है, जिससे हमारे चांद को ये रूप मिलता है। चांद पर पाए जाने वाले ये क्रेटर्स हमारे अंतरिक्ष का इतिहास, अलग अलग ग्रहों के निर्माण और स्पेस के अलग अलग तत्वों के निर्माण के समय का निर्धारण करने में बड़ा काम आता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट से हम इसी तरह की और वीडियोस लेकर आते रहेंगे, और आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।